बेल मिल गया है, सही बात है। बेल के संबंध में जान लीजिए कि इसमें बृहस्पतिवार को ही रुख क्लियर हो गया था। खुशखबरी की बात है कि आर्मी जवान को बेल मिल गया और कुछ ही पल में अपना घर आ जाएंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज तक न्यूज। फिलहाल मैं बता देता हूं कि लगातार मैं मोतिहारी का न्यूज कवरेज करता रहा और फिलहाल एक जानकारी आपको दे देता हूं कि बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आर्मी जवान को बेल मिल गया है और वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इसी सब मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ लगातार सोशल मीडिया पे बने रहने वाले लोगों को चाहने वाले श्री नंदन भारती जी, हाई कोर्ट के वकील साहब, इनसे बात करेंगे क्योंकि इन बेल में इनका अहम भूमिका है, क्योंकि मोतिहारी में जाके अपना जो कार्य किए हैं बहुत सराहनीय है। नमस्कार सर, बेल मिल गया है, सही बात है। बेल के संबंध में जान लीजिए कि इसमें बृहस्पतिवार को ही रुख क्लियर हो गया था माननीय न्यायालय का कि बेल मिलने वाला है, क्योंकि जो बातें उसमें जो सेक्शन लगाया गया था, इससे पहले भी अन्य चैनलों पर और आपके चैनल पर भी मैंने इस बात को रखा था कि ये जो धाराएं लगाई गई थी वो उचित धारा नहीं था जो मटेरियल के आधार पर, तो उसी चीज़ को वहाँ एक्सप्लेन किया गया। और साथ में आपको बताना चाहेंगे कि ये बेल की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें डायरी आता है और डायरी आने के बाद एक आध सप्ताह का समय लगता है, लेकिन इसमें आप लोगों के सामूहिक प्रयास से और लगातार कवरेज जो आप लोगों ने किया, इस माध्यम से जो एक जन भावना उमड़ी उन आर्मी के सपोर्ट में, उसका प्रेशर भी होता है, सामाजिक प्रेशर का बहुत अहम योगदान होता है। तो सत्य को सामने लाने में जो न्यायालय के सामने होता है उसमें बहुत सहूलियत मिली आप लोगों के सहयोग से, और इस बात को रखा गया वहाँ पर। पप्पू जी ने भी बहुत बेबाकी से बातों को रखा और इसमें जो है सो ये बातें स्पष्ट हो गई कि ये जो धाराएं हैं वो अनुचित हैं और न्यायालय को कन्विंस करने में सफलता मिली। और डायरी के लिए भी पहले से ही पीपी साहब को बोल दिया गया था कि तैयार रहिए, और तमाम तरह की चीज़ों के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि बेल इनको मिल गया है। अच्छा सर, एक सवाल है, हमारे जवान के साथ जो होना चाहिए वर्तमान भविष्य में कभी ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो न्यायालय में इस पर बात चलेगी। निर्णय देना काम वकील का नहीं होता है, निर्णय न्यायालय के ऊपर छोड़ा जाता है। सत्य क्या है गलत क्या है इस चीज़ का तय वो न्यायालय करती है, हम और आप उस पर जजमेंट कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये है कि जो वीडियो का लास्ट फुटेज जो आया था वो लग रहा था सरासर मनमानी है। एक आर्मी के आम जनता को भी पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। आप यदि वो कोई गलत काम करता है तो उसको अरेस्ट करके आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, न्यायालय सज़ा सुनाएंगे। ये आप और हम किसी को दंडित करने के लिए अधिकृत नहीं है। सर, कितना दिन में अभी जेल से बाहर आ सकते हैं बेल मिल गया तो? बेल के बाद तो देखिए बेल बॉन्ड भराता है, बेलर यदि होगा तो आज ही रिलीज हो जाएंगे, चूँकि रिलीज ऑर्डर जाता है। अदरवाइज़ होली की छुट्टी है तो उस पर कुछ पहल, जब इतना तीव्र गति से हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी अब बेल हो गया तो अब कोई बैरिकेटर नहीं होता, निकलेंगे, इतना ही समझिए। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ से मोतिहारी गए और वहाँ जाके आवाज़ उठाएं, जाके वहाँ वकील साहब से मिले, कागज पत्र वहाँ के देखें। कैसा आपको वहाँ लगा जाने के बाद? उसी दिन क्लियर हो गया था, जैसे मैंने एफआईआर का दोनों को अवलोकन किया और वो तथ्य को रखा, उसी दिन मैं समझ गया कि बेल होगा। लेकिन होता क्या है कि आप न्यायालय के से पहले यदि आप घोषणा कर देते हैं तो उसका बेल पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कि जज को लगता है कि मेरे से पहले इन्होंने जजमेंट क्यों बता दिया। इसीलिए वो सब चीज़ का एक अनुमान पर होता है और इसीलिए सारे चीज़ों को आप बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कितने, तो मैंने दबे जुबान में कह दिया था कि बहुत जल्दी वो छूटेंगे, तो वो संकेत तो उसी दिन हो गया था। लेकिन आप न्यायालय से पहले आप कोई भी चीज़ का घोषणा करते हैं तो न्यायालय के प्रति सम्मान में वो कमी मानी जाती है। इसीलिए आप जो न्यायालय का काम है छोड़ देना चाहिए। न्यायालय के प्रति आभार कि उन्होंने जो है सो इतने लोगों की जन भावनाओं का कदर करते हुए त्वरित में सुनवाई के लिए उन्होंने तैयार हो गए। सारा चीज़ जो है सो जो लंबी प्रक्रियाएं, अन्य केसेस में बहुत लंबी प्रक्रियाएं होती है, डायरी आता है, डायरी आने में वक्त लगता है, टाल मटोल होता है, एक डायरी पढ़ना, एक डेट पर नहीं आता, फिर रिमाइंडर भेजा जाता है। तो पुलिस ने भी अपनी तत्परता दिखाई आप लोगों के प्रेशर के वजह से कि डायरी भी इतना कम समय में तैयार हुआ। तो ये कह सकते हैं कि तमाम जो लोग इसी मीडिया के बारे में मोतिहारी में जो है सो पुलिस जिला मुख्यालय से जो है सो एक नोटिस जारी हुआ कि जो धरना प्रदर्शन पर कुछ मीडिया कर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वो डराने की भी कोशिश किए, लेकिन आप लोग अपने बिना किसी कानूनी पचड़े के परवाह किए बगैर आप लोगों ने जितनी बेबाकी से कवरेज किया खबर को और जनताओं का समर्थन मिलता रहा, उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में ये आज जेल के बाहर आ रहे हैं। अच्छा सर, चलते चलते एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जो लोग बोल रहे थे कि होली नहीं मनेगा, अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब तो आ गए एकदम बेल मिल बहुत गए। खुशी, रंग गुलाल। वैसे भी होली में थोड़ा सा फीका होता, अब वो लोग जो जनभावना जितना इनके साथ जुड़ गया था, तो आर्मी वाले के घर में भी होली मनेगा
और आप लोग जितने भी लोग धरना प्रदर्शन के उनका कवरेज कर रहे थे, क्योंकि ये लड़ाई सच पूछिए तो मीडिया कर्मी का ही माना जाएगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने किया था। तो मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है, ये सभी लोगों को बेल मिल जाने की पर अपार खुशी, और सभी लोग सामूहिक रूप से खुशी को मनाएंगे। और होली से पहले ही आज ही को होली मना रहे हैं बहुत लोग, अबीर गुलाल अभी लगा रहे हैं। अच्छा सर, चलते चलते एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो लोग मीडिया के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया देखिए, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो लिमिटेड खबर को चलाती है, प्रायोजित खबर को चलाती है। लेकिन जो आलोचक हैं इस आप लोग जैसे छोटे छोटे मीडिया कर्मी की वजह से ही सच्चाई सामने आने लगी है। तो किसी के कह देने से नहीं होता है। अभी लोग अब टीवी पर कम और मोबाइल पर ज़्यादा खबर को देखते हैं और पढ़ते हैं। और ऐसे में आप तमाम जो यूट्यूब चैनल वाले मीडिया कर्मी हैं, उनकी जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए फेक खबर से बचना चाहिए। हर खबर की पुष्टि हो तब किसी भी चीज़ को प्रकाशित कीजिए, तभी जाके जो है सो आप लोगों की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। और देखिएगा कि जो लोग आज आलोचक हैं, कल वही लोग आपके प्रशंसक भी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि मैं बता देता हूं कि आर्मी जवान को अब बेल मिल गया है और लगातार हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के वहां पे मोतिहारी में जाके कवरेज करते रहे और लोगों से गाली सुनते रहे। यहां तक हम लोग पे एफआईआर होने की भी बात हो गई थी कि मीडिया पे कुछ मीडिया पे एफआईआर भी होगा, क्योंकि आर्मी के पक्ष में बात लोग कर रहे हैं और बिहार पुलिस के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग लगातार खबर दिखाते रहे, और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आर्मी जवान को बेल मिल गया और कुछ ही पल में अपना घर आ जाएंगे और बढ़िया से होली भी धूमधाम से मनेगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग राय जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा मेरा प्रयास